फ्रेंड्स, द मार्केट मूव्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज यूनियन बजट पेश हुआ और आप लोगों ने वोलेटिलिटी देखी। मैं पिछले 1-2 दिनों से बात बता रहा था कि जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और आज अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि कितनी वाइल्ड मूव हुई और कितना बड़ा रेंज था। आज की हाई है निफ्टी की 17,972 और लो है 17,353, मतलब लगभग 620 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ने जो है दिन भर ट्रेड किया और इतनी वोलेटिलिटी थी कि कुल मिला के इंट्राडे ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल काम था। और जैसे जैसे बजट के फाइन प्रिंट्स बाहर आते गए वैसे वैसे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती रही। और आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण बजट नहीं था, बल्कि आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण था अदानी ग्रुप्स के स्टॉक, जो लगभग 30% नीचे गिरे और उसके कारण मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा खराब था। बजट का जहाँ तक सवाल है, बजट के फाइन प्रिंट्स आना शुरू हो गए हैं। अगले एक दिन में या अगले और 1-2 दिन में जो है और भी क्लैरिटी आती चली जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अब तक जितनी बातें मैं समझ पाया हूँ, ये बजट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया बजट है। और इंडिविजुअल्स के लिए इसमें कुछ कमियां दिख सकती हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे नए रिजिम में एटीसी को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। उसके अलावा इंश्योरेंस में भी कुछ चेंज हुआ है। 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप प्रीमियम देते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी दैट विल बी कम्प्लीटली टैक्सेबल। तो इस प्रकार के कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो थोड़े से निगेटिव हैं। लेकिन जो नई रिजिम आई है उसमें वो लोग जो अभी पुरानी रिजिम पे हैं, अगर वो कैलकुलेट करें तो काफ़ी टैक्स कम आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं। जैसे जैसे मार्केट इन बातों को समझेगा वैसे वैसे एक थम्स अप मिलेगा और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। आज और एक रुकावट है मार्केट के सेंटिमेंट के लिए। आज यूएसए फेड की बैठक है और वहाँ पर न सिर्फ आज इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लिया जाएगा बल्कि कमेंट्री भी आएगी। और कमेंट्री तो हॉकिश आने ही वाली है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट अगर फिर से बढ़ाया जाता है तो फिर वहाँ से भी एक निगेटिव इन्फ्लुएंस मिलेगा इंडियन मार्केट को और फिर कल का दिन भी एक बार फिर से खराब हो सकता है। लेकिन पिछला अगर हम इतिहास देखें तो बजट के बाद अगर बजट अच्छा होता है तो अगले 8 दिन 10 दिन में 1 माह में बहुत बड़ी अपमूव दिखाई देती है। तो हमको उस अपमूव का फ़ायदा लेने के लिए कम से कम अगले 1-2 दिन बहुत सावधानी के साथ हमको ट्रेड लेना चाहिए। या उससे अच्छी बात ये हो सकती है कि हम खासकर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से दूर रहें और मार्केट को बस देखें और मजे लें। देखिए, अभी एनालिसिस करने में भी बड़ी दिक्कत है। ये डेली कैंडल देखिए, आज की हाई को मैं मार्क करता हूँ, ये हाई को मैं मार्क कर रहा हूँ और ये आज की लो है। अब आज की कैंडल ने इतना बड़ा रेंज बनाया है, अब जब तक ऊपर की रेंज नहीं टूटती है या फिर नीचे की रेंज नहीं टूटती है तब तक हम इस 900 पॉइंट में कंसोलिडेट करेंगे। अब 900 पॉइंट का कंसोलिडेशन भी हमको इंट्राडे में बहुत बड़ी स्पेस देगा जिससे हम ट्रेड कर सके। लेकिन फिर भी जब तक इनसाइड कैंडल्स बनते रहेंगे, डेली इनसाइड कैंडल ही बनेंगे। अब जब तक ये लेवल या ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, ऐसे में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, वो ब्रेकआउट पर ही ट्रेड्स लेते हैं। तो यही आपके लिए चैनल है समझ लीजिए, और इसी के बीच में आपको ट्रेड करना होगा। आज जो एक बात अच्छी देखने को मिली वो ये कि हमने जो आज लो बनाया 17,353 का,
वो 17,340 के गेन लेवल के आसपास ही था और वहां से फिर आखिरी के पौन घंटे में बहुत अच्छी अपमूव मिली, लगभग हम 300 पॉइंट ऊपर की तरफ चले और ऊपर जब हम गए हुए थे और वहां से जब अदानी पे एक फिर से एक खराब खबर आई रेटिंग एजेंसी की, तो वहां से हमने गिरना शुरू किया और वो लेवल ये जो हमने चैनल ड्रा करके रखा हुआ है उसका पीओसी था। तो कुल मिला के इतने खराब बाजार में भी हम जो एक दो टेक्निक यूज करते हैं वो टेक्निक प्रॉपर वे में काम उस टेक्निक ने प्रॉपर वे में काम किया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है जहां पर आपको 900 पॉइंट की वोलेटिलिटी देखने को मिले। इंट्राडे में यदि ट्रेड करना हो तो ये दो लेवल याद रखिए, आज का लो जो 17,353 है और ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ से हमने गिरावट यही आज का हाई भी है इनफेक्ट। तो जैसा यही आज की हाई है, तो फिर से इनके बीच में जो है लगभग एक मिनट, आज की हाई 23 फरवरी 1 फरवरी, हाँ ये आज की हाई और ये आज का लो। तो जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं, ये गेन लेवल है 17,737, तब तक हमारा सेंटिमेंट, हमारा जो ट्रेड रहेगा वो बियरिश साइड पे रहेगा। और अगर हम कल यहाँ कहीं पर पहुंचने के बाद इसी टाइप का कोई फॉर्मेशन बनाते हैं, देखिए ये बियरिश हरामी फॉर्मेशन वहां से डाउन, इस टाइप का कोई फॉर्मेशन बनाते हैं तो फिर हमको नीचे की तरफ ट्रेड लेना होगा। यहाँ फिर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर हम किसी कारण 17,343 का जो गेन लेवल है या कल का जो लो है 17,353 का, उसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देके अगर कंसिस्टेंटली उसके नीचे ट्रेड करते हैं तो फिर एक बड़ी डाउन साइड फिर देखने को मिलेगी। और आने वाले दिनों में टारगेट निफ्टी का 16,954 होगा, वो तब जब हम इस गेन लेवल को कम से कम आवरली बेसिस पे ब्रेक करेंगे और उसके नीचे फॉलो अप सेलिंग देखेंगे। इंट्राडे में अपमूव के लिए हमारे पास ऊपर ये लेवल है 17,735, उसके ऊपर हमको ट्रेड करना जरूरी है। अगर हम उसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देके अगर फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और इस लेवल को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस लेवल के ऊपर अगर जाएंगे तो बाई कर सकते हैं हम, नीचे यहाँ स्टॉप लॉस होगा। और इस लेवल के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो हमारा ट्रेड डाउनवर्ड्स होगा जो हमको इस तरफ लेकर जाएगा। और अगर इसके नीचे हम आवरली या डेली क्लोज देके फिर उसके बाद फॉलो अप सेलिंग आती है तो फिर हम इस लेवल तक जा सकते हैं। ऊपर की तरफ हमको जाने के लिए ये पीओसी को ब्रेक करना होगा। पीओसी ब्रेक करने के बाद 18,120 का लेवल है जो कि गेन लेवल है, हम यहाँ तक जा सकते हैं। और अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर आगे की जर्नी शुरू होगी जो निफ्टी को 18,500 तक लेकर जा सकती है। बैंक निफ्टी में तो आज और वाइल्ड मूव्स रहे। अगर हम डेली कैंडल को देखें तो आज की जो रेंज थी वो देखिए, आज की हाई थी 42,015 और लो 39,490, माने लगभग 2600 पॉइंट के आसपास का जो है रेंज था। अब आप बताएं 2600 पॉइंट के रेंज में जिन लोगों ने ट्रेड किया हो, अगर मिड वे ट्रेड उन्होंने अगर बीच में ट्रेड लिया होगा तो बहुत खराब स्थिति बनी होगी। जिन लोगों ने ऊपर ट्रेड लिया होगा उनके बहुत फास्ट पैसे बने होंगे, यहाँ भी जिसने ट्रेड लिया होगा फास्ट पैसे बने होंगे। लेकिन जिन्होंने बीच में इन बिटवीन ट्रेड लिया होगा उनकी स्थिति दोनों तरफ से खराब हुई होगी। अब ये देखिए, ये दो गेन लेवल के बीच में एग्जैक्टली इसने ट्रेड किया बैंक निफ्टी ने। ये ऊपर वाला लेवल 41,890 और नीचे वाला जो लेवल था वो 39,650 का था। कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए ये जो आज की रेंज है ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि एक बड़ी अपमूव ऊपर की तरफ या डाउन मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हमको ये आज की हाई और आज के लो को मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इंट्राडे में क्या संभावनाएं मिलती हैं। तो ये देखिए,
ये एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल है। मैं ऐसे ही कैंडल की बात करता हूँ 3 बार जब मैं बोलता हूँ। तो कल अगर हम इस लेवल को पार करते हैं जो कि 40,867 का लेवल है, अगर हम इस लेवल के पार जाते हैं और एक बुलिश फॉर्मेशन देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूं ये, और उसके ऊपर अगर हम एक बुलिश फॉर्मेशन बनाते हैं तो हम एक ऊपर की अप मूव देख सकते हैं जो हमको 42,000 के, जो हमको पहले तो ये 41,238 और उसके बाद फिर 41,900 के आसपास। मैं इतने बड़े लेवल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में भी आने वाले दिनों में मूव्स बड़े आएंगे, तो हम यहाँ तक जा सकते हैं अगर हम इस लेवल के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करके उसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कोई बड़ी सी एक अच्छी सी कैंडल बना के उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं। अगर हम कल इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर हम 38,454 और उसके नीचे फिर इस लेवल तक जा सकते हैं जो कि 37,386 है। तो ये जो लेवल है कल के लिए इंट्राडे में हमारे लिए ऊपर की तरफ के लिए ये वाला लेवल नोट कर लीजिए 40,777 और नीचे की तरफ के लिए ये वाला लेवल 39,434। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो हम फिर से एक बार 7-8-900 पॉइंट का अप मूव देखेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर हम फिर से 7-8-900 पॉइंट का डाउन मूव देख सकते हैं। अगर हम किसी कारण 42,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं तो फिर एक बहुत बढ़िया अप मूव हमको देखने को मिलेगी जो हमको 43,100 और फिर 43,500 या 43,600 के आसपास लेकर जा सकती है। और अगर हम 39,442 के नीचे क्लोज देते हैं तो अगला टारगेट 38,444 और उसके नीचे फिर 37,356 है। मेरा तो यही सुझाव होगा कि ट्रेड एवॉइड करें, मार्केट में स्टेबिलिटी आने दें, और अगर आप बहुत कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में करें और अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही टाइट रखें और स्टॉप लॉस जहां आपका ट्रिगर हो वहां एग्जिट कर जाए करें। कल के वीडियो में मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर जो बात समझ में आई है कि ये इस बजट में इंश्योरेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके लिए नेगेटिव रहेगा, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जितनी भी हैं उनके लिए ये बजट बहुत बढ़िया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बजट बहुत बढ़िया है। तो आप इस सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर लंबे समय तक के लिए खरीद के रख सकते हैं। और अगर आपके पास इंश्योरेंस के स्टॉक्स हैं तो मेरा ख्याल है आज और कल परसों में उनमें इतनी गिरावट आएगी कि उनको फिर संभलने में 2-4-5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर को के लिए बहुत ही नेगेटिव है। तो स्टॉक्स पे भी चर्चा करेंगे, अभी मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ आज एनालिसिस करने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रेंज के डेली कैंडल बने हैं और ऐसे में लेवल्स निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सेफली ट्रेड कीजिए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। कल फिर ऐसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।